हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को जितना जल्द से जल्द हो सके उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट्स होंगे उसके लिए हम वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे और आप उनको देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, आप हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमने लुकअप से पहले दो फंक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा था। एक हमने पढ़ा था वी लुकअप और दूसरा पढ़ा था एच लुकअप। जैसा कि आप जानते हो कि वी लुकअप हम यूज़ करते हैं अगर डेटा को हमें वर्टिकली सर्च करना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं जो कि वी लुकअप। फिर हमने पढ़ा एच लुकअप, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है आपको पहले भी। ठीक है, एच लुकअप का, एच लुकअप में हम क्या जानते हैं कि एच लुकअप में ये देखते हैं कि किसी डेटा को हमें हॉरिजॉन्टली सर्च करना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं एच लुकअप। लेकिन ये तो वो कंडीशन हो गया कि जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, बट हमारे साथ कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड सेट है, ठीक है, हमें सर्चिंग किसी एक कॉलम पे लगाना है, वैल्यू किसी दूसरे कॉलम से पिक करना है। देखिए, एक बात आपको पता होगा कि एच लुकअप और वी लुकअप में क्या होता है कि अगर हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो जो हमारा रिकॉर्ड सेट होता है उसका जो फर्स्ट कॉलम होता है, वी लुकअप की स्टार्ट जो सर्चिंग होती है वो वहाँ से होती है। अगर मैं बात करूँ एच लुकअप की, तो एच लुकअप में जो लुकअप वैल्यू की जो सर्चिंग होती है वो होती है रिकॉर्ड सेट के फर्स्ट रो से। लेकिन कभी अगर हमारी ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम रिकॉर्ड सेट फाइंड कर रहे हैं उस रिकॉर्ड सेट में कॉलम या रो फर्स्ट वाला प्रेफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है कि जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं वो कॉलम किसी बीच में हो, ठीक है, जिस रो की बात कर रहे हैं वो रो कहीं बीच में हो, ठीक है। तो जब इस तरह के सिनारियो होते हैं तो इस तरह के सिनारियो में हम जो कि वी लुकअप या एच लुकअप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू हमेशा वो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को ही रेफर करता है। हमारे पास सिनारियो ऐसा बहुत आता है एक्सेल में, बिजनेस इन्वायरमेंट में भी आप इस तरह का डेटा देखते होंगे जहाँ पे कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आपको डेटा सर्च करना है, लेकिन डेटा जो सर्चिंग है वो कहीं फर्स्ट कॉलम पे नहीं होता या फर्स्ट रो पे नहीं होता सर्चिंग, वो कहीं बीच के किसी कॉलम पे सर्चिंग स्टार्ट होती है और इन कॉलम में से किसी एक कॉलम की वैल्यू पिक करनी होती है। तो इसलिए अगर कंडीशन ऐसा हो, इस तरह का सिनारियो हो, तो वहाँ पे आप लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है। और जहाँ पे एच लुकअप या वी लुकअप काम नहीं आते वहाँ पे हम लुकअप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लुकअप फंक्शन क्या है इंग्लिश में, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका फंक्शन मेंशन कर रखा है कि वी लुकअप के लुकअप फंक्शन काम कैसे करता है। लुकअप फंक्शन में देखिए आप, एक लुकअप वैल्यू होती है, एक पैरामीटर, दूसरा होता है लुकअप वेक्टर, दैट मीन्स कि किस कॉलम में आप वैल्यू देखना चाहते हो। उसके बाद होता है रिजल्ट वेक्टर, ठीक है, कि किस कॉलम या रो की वैल्यू को आप पिक करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप कि मेरे पास एक ये रिकॉर्ड सेट है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट है। मुझे सीरियल नंबर पर सर्च नहीं करना, ठीक है, तो मैं वी लुकअप इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ इस पर भी सर्च नहीं करना, तो मैं एच लुकअप इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे करना क्या है, मुझे इनके बीच में ये जो कॉलम है नेम का, मुझे इस पर सर्च स्टार्ट करना है और इनके करस्पॉन्डिंग जो मैथ की वैल्यू वो पिक करनी है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, अब आप देख रहे हो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में आपका ना तो एच लुकअप फंक्शन फिट बैठता है, ना ही वी लुकअप फंक्शन फिट बैठता है, ठीक है। तो जब इस तरह की इन्वायरमेंट हो, इस तरह के जब केसेस आपके सामने आए, तो आप बहुत आराम से लुकअप फंक्शन यूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ कि नेम, जिसका मुझे फाइंड करना है और मुझे उसका मैथ में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया रवि, ओके। अब रवि वैल्यू को मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन्हें इक्वल प्रेस किया, देन मैंने लुकअप टाइप करना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो कि इसका इंटेलिजेंस काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लुकअप फंक्शन को यहाँ से रेफ़र किया। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट जो कि लुकअप वैल्यू, तो मैंने जाके इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पिक हो जाती है, लोकेशन पिक हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करोगे तो इस लुकअप फंक्शन में जो है D19 जो सेल है, इस सेल की वैल्यू पिक होकर यहाँ आती है।
ठीक है ना। तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करोगे तो डायनेमिकली जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे हम हार्ड कोड नहीं देते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उस कॉलम के रिकॉर्ड सेट को, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड कर दिया, तो ये हो गया लुकअप वेक्टर। पी में लगाया कॉमा। अब आता है रिजल्ट वेक्टर कि इस कॉलम में जो हम सर्च करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू को चाहते हैं तो इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर लिया। देख रहे हो आप, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये रेंज लिख के आ रहा है कि C4:C8 E4:E8। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा कि रवि का जो मैथ में नंबर है वो कितना है, 78 है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, रवि 78, ठीक है बिल्कुल दोस्तों। तो आपने देखा कि इस फार्मूले के थ्रू जो है हमने कितने आसानी से रिकॉर्ड में से वैल्यू पिक कर ली। यहाँ पे इस लुकअप फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमें पहले रो पे सर्च करना है या पहले कॉलम पे सर्च करना है, ये डिपेंडेंसी नहीं है जो कि हमारे एच लुकअप या वी लुकअप फंक्शन में था। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्यों इतना यूज़फुल होता है। ठीक है ना, कभी हम लुकअप यूज़ करते हैं, कभी हम एच लुकअप यूज़ करते हैं, कभी हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लुकअप फंक्शन का सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो यही है कि जहाँ पे आपके एच लुकअप या वी लुकअप काम नहीं आते हैं वहाँ पे हम लुकअप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि लुकअप का इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हो, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि वी लुकअप या एच लुकअप भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम पे है तो चलो इजीली हम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है आज हमने लुकअप से रिलेटेड जो 3 फंक्शन होते हैं, एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप, इन तीनों के डिटेल्स हमने आज ख़त्म कर दिए। हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखे थे जो कि एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में था। ये इसका तीसरा और आखिरी वीडियो है लुकअप फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगली बार से हम एक्सेल में कुछ नए फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपने एक्सेल के साथ जो डेटा मैनिपुलेशन है वो कितना अच्छा और कितना फास्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेल की इन्फॉर्मेशन होना हर एक बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो कंप्यूटर पे काम करना चाहता है तो। ठीक है, जैसे इंटरनेट की आवश्यकता होती है इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए, ऐसे ही आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस में एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप फंक्शन को कवर कर लिया है इन 3 वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम आगे भी एक्सेल में और भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले फंक्शंस और मेथड्स आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। आपको कोई डाउट हो, कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।